देखो बच्चों, आपने बहुत देखा होगा कि आजकल क्या होता है, फ़ोन आते हैं और ये फ़ोन जब आता है किसी का तो वो ये कहता है कि देखो हम कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं, तो ऐसा ऐसा आपने एक लॉटरी जीत ली है, हाँ आपने 1 करोड़ रुपये जीत लिया है, तो आप एक क्या करिए, आप 10,000 रुपये हमें इस अकाउंट में डालिए तो फिर हम आपको 1 करोड़ रुपये देंगे, है ना। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग इस जाल में फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपये मिलने वाला है, जबकि वो होता है एक फ्रॉड। इस तरह के फ्रॉड को बोलते हैं साइबर फ्रॉड। ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले बंदे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, हो सकता है आपके इवन के आपका फ़ोन नंबर, इवन के आपका आधार नंबर और आपकी बैंक की डिटेल्स तक इन्होंने कहीं ना कहीं से जो है हैकिंग करके प्राप्त कर ली होती हैं। अब ये क्या करते हैं, आपको जब कॉल करते हैं तो आपके एटीएम का कार्ड का आधा नंबर तक इनको याद पता होता है। तो ये कॉल करेंगे, बोलेंगे देखिए आपका एटीएम नंबर है इतना इतना नंबर है, 16 डिजिट होते हैं ना उसके अंदर, 12 डिजिट होते हैं शायद, है ना, 16 होते हैं। तो देखो आपके एटीएम कार्ड के 16 डिजिट होते हैं, वो आपको 10 तक बता देंगे, 10 डिजिट वो वहीं से बोलेंगे, आगे वाले उनको पता नहीं होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये बंदा अगर 10 डिजिट बता रहा है तो शायद इसको आगे वाले भी पता है। तो वो जितना हो सके आपको विश्वास दिला देते हैं कि हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं, बैंक से बोल रहे हैं। और ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि आपका बैंक का जो एटीएम है ये आपका ख़त्म हो चुका है, ये एक्सपायर हो गया है, तो एक काम करिए आप हमें अपना एटीएम नंबर पूरा बताइए। अपना एटीएम का एक पिन नंबर होता है 4 डिजिट का, वो बताइए, हम यहीं से इसको एक्टिवेट करेंगे। तो कुछ लोग तो जिनको पता नहीं होता है साइबर फ्रॉड के बारे में, वो परेशान हो जाते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, एटीएम एक्सपायर हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन उनसे लेना चाहते हैं वो उनको देना शुरू कर देते हैं। वो अपने एटीएम का पूरा नंबर दे देंगे, एटीएम का पिन दे देंगे। जैसे ही वो अपने एटीएम का पिन देते हैं, उनके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं ना, उसी समय क्या होते हैं, वो डिडक्ट हो जाते हैं। ये जो फ्रॉड है इसे कहा जाता है साइबर फिशिंग। क्या कहा जाता है, साइबर फिशिंग। तो ये साइबर फिशिंग है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। तो इससे आपको बच के रहना है। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जितने ज़्यादा आप इससे अवेयर होंगे उतना आप इससे बच सकते हैं। आपने अवेयर होना है अपने यहाँ से जैसे आपको बात बताई जा रही है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो आपने किसको बताना है, अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताना है ना। कभी क्या होता है ना, गांव में पेरेंट्स भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। हो सकता है उनको फ़ोन आए और फ़ोन में ये बोले कि बताइए अपने पिन का एटीएम नंबर, वो एटीएम का पिन नंबर, तो वो बता देंगे। तो उससे जो भी आपने संपत्ति जोड़ी होगी वो सारी की सारी विद इन सेकेंड्स लुट जाएगी। तो देखो आजकल जो चोरी हो रही है वो भी डिजिटल तरीके से चोरी हो रही है ना। पहले चोरी होती थी ना, हाथ से पैसे छीन के लेके जाते थे। आजकल चोरी कैसे होती है, साइबर फ्रॉड की हेल्प से होती है। अकाउंट से ही आपके पैसे जो है वो चोरी हो जाएंगे। आजकल चोरी कैसे होती है, आपको लॉटरी का लालच दिया जाता है कि आपकी लॉटरी निकली है जी, आपकी गाड़ी निकली है, आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं। तो अब जब पैसे उनको बोलोगे ना, हाँ इतने पैसे मिलने वाले, तो दो हमें वो पैसे, वो कहेंगे हाँ आपको मिल जाएंगे इतने पैसे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, बट आपको उसके लिए आपको 10,000 पहले हमें जमा करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वो 10,000 जमा करवाते हो उनके अकाउंट में, बस ख़त्म। फिर वो कॉल जब आप कभी करोगे ना उनको, वो कभी कॉल आपकी मिलेगी नहीं, उनका अपना काम हो गया। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, ये जो साइबर फिशिंग है, ये जो साइबर फ्रॉड्स हैं, बैंक से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं, इनसे बचने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, अवेयर होना। इन फ्रॉड से अवेयर होना। खुद तुम अवेयर हो जाओगे, अपने पेरेंट्स को अवेयर करोगे, आपके आसपास जो आपके रिलेटिव्स हैं आप उनको अवेयर करोगे, तभी जाके ये जो फ्रॉड है ये बंद हो सकता है। तभी जाके इन लोगों से आप बच सकते हो। वरना अगर आप, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको तो पता चल गया, अगर आप यहाँ घर जाके ये बात डिस्कस नहीं करते हो तो हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ ये फ्रॉड हो जाए। तो आजकल इसीलिए जैसा कि साइबर जागरूकता दिवस करके हर मंथ में हम एक दिन सेलेक्ट करते हैं, और उस दिन में हम लोगों ने यही साइबर के बारे में ही बताना होता है कि किस तरह से आजकल साइबर के नाम पे किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। ये चीज़ जब हमें डिस्कस करनी होती है। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि किस तरह से बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोग हैक करते हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से वो आपको यकीन दिलाते हैं कि वो बैंक से ही बात कर रहे हैं, और फिर आपकी जो जोड़ी हुई संपत्ति होती है उसको लूट के चले जाते हैं। इसीलिए आपको इससे अवेयर रहना है। इसका एक ही तरीका है बचने का, वो है
awareness. So you have to aware about all these frauds so that you can protect your money which you have saved for your future. Thank you very much.